नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से जा रहे हैं पाठ 10 को पढ़ने। पाठ 10 रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, हमने दोस्तों इसके प्रथम खंड को पूरा कर लिया था और अब हम जा रहे हैं उसके दूसरे भाग को पढ़ने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली कक्षा में जो भी पढ़ाया गया होगा वो आपको ध्यान होगा। हमने दो प्रकार के डेजर्ट के बारे में बात की थी। एक कोल्ड डेजर्ट होता है, दूसरा वार्म डेजर्ट होता है। उसमें भी हमने वार्म डेजर्ट के बारे में पढ़ा था कि एक सैंडी डेजर्ट होता है, दूसरा रॉकी डेजर्ट होता है। हमने सारा मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे मरुस्थल के बारे में पढ़ने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही हो, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। दोस्तों, जो लद्दाख है, लद्दाख भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये ऐसा बोला जाता है कि मैं आपको ऐसी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र माना जाता है। जम्मू कश्मीर इज़ ए हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये पूछता भी कई बार प्रश्न, ये अपने को पता भी होना चाहिए। मैंने आपको ऐसे जानकारी के लिए बता दी ये सब चीज़ें। तो थोड़ी सी मैं बातें पढ़ देता हूँ, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा येलो कलर से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक रेगिस्तान है, जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर के अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों से गॉर्ज का निर्माण करती हैं और लद्दाख के में अनेक हिमानियां जैसे गैंग्री हिमानी। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर तक से भी अधिक है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीत है एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन का तापमान 0 सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात का तापमान -30 तक 0 तापमान 0 से 30 सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अतः यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। असल में क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक शुष्क कोल्ड जो है डेजर्ट है, और ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान भी है, क्योंकि हिमालय बहुत ही नवीन बलित पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो चोटी है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी एक चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। और 2-3 चीज़ें अपने को और जानी हैं कि इनकी श्रेणियों के बारे में बता दूं कि कई श्रेणियों से ये घिरा हुआ, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस प्रकार की ढेर सारी श्रेणियाँ हैं, जिनके मध्य से सिंधु नदी भी निकलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ का जो दिन का जो तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, 0 डिग्री से कम ही होता है, और रात्रि का तापमान तो माइनस में चला जाता है, -30 तक चला जाता है। आगे चलते हैं, मैं कुछ बातें आपको बता दूं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं एकदम जलाऊ होती हैं, बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। यानी जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं तो आपको धूप का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्यातप इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सूर्यातप है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। वनस्पति एवं प्राणी जगत। यहाँ की वनस्पति कैसी है मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शुष्क प्रदेश है। कहीं कहीं पर ये येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो या पंपास के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्क, तिब्बत स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षी। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक आदि विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। इन पशुओं का जो उत्पाद है वो मांस के लिए, दूध के लिए, चमड़े के लिए, मक्खन के लिए आदि के लिए किया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं मैं थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ पे अधिकांश लोग जो है मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र अनेक बौद्ध मठों और परंपरागत गोपों के स्थान से स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस थिसले थे एवं
लामा यूथ थे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि हाँ, यहाँ पे जो बौद्ध है, यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो है बौद्ध पॉपुलेशन है। और यदि हम थोड़ा सा प्राचीन काल को याद करें, ज़्यादा नहीं, यही कोई 500 साल, 400 से 5 पिछले 400-500 सालों में यहाँ पे बड़े पलायन हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग रहा करते थे वो शैव रहा करते थे। शैव का मतलब है जो शिव के सबसे बड़े उपासक थे। लेकिन समय समय पर परिवर्तन हुए हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ ने 36 से भी ज़्यादा बड़े बड़े पलायन झेले हैं, यानी कि उनको युद्ध के कारण या किसी अन्य के कारण, उनको वहाँ से हिंसा के कारण उनको अपना स्थान छोड़ करके भागना पड़ा। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक आबादी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम आबादी के बाद जो दूसरी आबादी वो बौद्ध आबादी है। चलिए हम आगे चलते हैं। और आजकल के टाइम में चीज़ें बदल गई हैं। पहले चूँकि लोगों का पलायन हो चुका है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, इसलिए आजकल वो कश्मीरियत की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कश्मीरियत कोई एक अलग चीज़ है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। पीछे थोड़ा सा जाएं तो कश्मीरियत का जो संबंध है, कश्मीरियत कोई अलग आइडेंटिटी की चीज़ नहीं है। महर्षि कश्यप के नाम से कश्मीर था। चलिए आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लोग के बारे में मैंने बता दिया है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। यहाँ मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पे आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों के सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों मैंने लगभग आपको सारी बातें बता दी हैं और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी कुछ दिनों पहले यानी सन 2000 अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि यहाँ पे पहले यहाँ पे धारा 370 को हटा दिया गया है और धारा 370 को के हट जाने की वजह से जो जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना है। पहले के समय में जम्मू कश्मीर में ढेर सारे अलगाववादी तत्व हुआ करते थे जो बीच बीच में देश को अलग करने का काम किया करते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। रेगिस्तान के बारे में पढ़ा था, गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ा था, हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। आगे चलते हैं। सहारा मरुस्थल जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, हमने उसके बारे में पढ़ा था। हमने ये जो बॉक्स में है उसके बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ा था। यहाँ की जो जलवायु है वो सम है। ये स्क्रीन के ऊपर आप एक बार और देख लीजिए, सहारा के मरु उद्यान है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ के लोगों के बारे में बताया था कि यहाँ के लोग बेदुइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे चलवासी पशु चारक हैं। ठीक है, चलवासी हैं पशु चारक, क्या वही जो कटीली घास हैं उसको खाते हैं लोग, शिकार करते हैं, इनको यायावर बोलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने शायद नहीं पढ़ा, एक बार हम इसको पढ़े थे। ये अब ज़रा बॉक्स में देखिए, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है वहाँ पे गर्त बन जाती है। यहाँ पे गर्त के भूमिगत जल सतह पर आ जाते हैं, यहाँ पे मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर की तथा अन्य फसल उगाते हैं। कभी कभी फिर मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे चलते हैं मित्रों, थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। लद्दाख शब्द के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, वॉयलेट बॉक्स में नीचे करता हूँ। लद्दाख शब्द जो 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाह का अर्थ होता है देश, पर्वतीय देश इसका मतलब हुआ। दूसरा देख लेते हैं कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। दोस्तों दुनिया में जो सबसे ठंडा स्थान है वो है साइबेरिया में, उसका नाम है वर्खोयांस। और उसके बाद यदि कोई है तो जम्मू कश्मीर यानी भारत का द्रास दुनिया में सबसे अधिक ठंडे प्रदेशों में से एक है।
वनस्पति एवं प्राणी जगत के बारे में हमने बातें कर ली थी मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। ये चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हुआ, यानी ये बुक पूरी है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे। बाकी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।